एक बहुत ही शरीफ पिता का बेटा जो छोटे मोटे अपराध किया करता था। मुंबई के चेंबूर में सिनेमा हॉल के सामने टिकट ब्लैक किया करता था। अगर उसे पुलिस पकड़ती तो पुलिस का डंडा छीनकर उन्हें भी पीटने से बाज नहीं आता था। छोटा राजन ने अपने भाई का बदला भी लिया और अंडरवर्ल्ड में अपने आप को स्टैब्लिश भी किया। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड में आपसी दुश्मनी के दौरान एक दूसरे के परिवार को और महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। बहुत ही शातिर और चालाक छोटा राजन जब दाऊद की गैंग में शामिल हुआ तो धीरे धीरे दाऊद के बराबर में उसका कद भी बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि वो लोग जो पहले से दाऊद के करीबी थे, छोटा राजन उनकी आंखों में खटकने लगा। छोटा राजन की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी की तरह लगती है, जिस पर कई फिल्में भी बनी। आज हम अंडरवर्ल्ड के इसी डॉन की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। छोटा राजन की कहानी तो शुरू से समझने के लिए आइए बड़ा राजन की कहानी भी जान लेते हैं। मुंबई के चेंबूर इलाके में दर्जी का काम करने वाले राजन नायर को एक लड़की से प्यार हो गया। जिस लड़की से प्यार हुआ वो बहुत ही डिमांडिंग थी और उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए राजन नायर कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसने पहली बार एक टाइपराइटर चुराया, जिसे बेचकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की इच्छा को पूरा किया। लेकिन टाइपराइटर को चुराने के जुर्म में वो जेल पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात अपराध की ऊंची ऊंची क्लास में पढ़ने वाले नए लोगों से हुई। जब वो छूट कर आया तो उसने चेंबूर के आसपास के इलाकों के लड़कों को मिलाकर अपना एक गैंग बनाया, जिसका नाम था गोल्डन गैंग। उस वक्त गैंग वार में अक्सर जो हथियार इस्तेमाल होते थे उसमें कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, ट्यूबलाइट, सरिया, डंडे, पत्थर काफी अहम भूमिका निभाते थे। उस समय मुंबई में अलग अलग डॉन के अलग अलग इलाके थे, जिनमें पठान ब्रदर्स, करीम लाला, हाजी मस्तान, अरुण गवली, दाऊद इब्राहिम का इलाका। इसी तरह उसने भी चेंबूर के इलाके में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की। इस इलाके में अब्दुल कुंजू का भी नाम चला करता था। लोग इसे कालिया के नाम से भी जानते थे। राजन नायर ने इसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और उसके बाद ये छोटी मोटी वसूली, लूटपाट, बिल्डरों को धमकी देकर पैसा ऐंठना, शराब की तस्करी जैसे काम किया करते थे। धीरे धीरे बड़ा राजन का नाम भी बड़ा होता चला गया, लेकिन उसके नाक के नीचे से कालिया उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया। उसने बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड से बाकायदा शादी कर ली। जिस लड़की के पीछे बड़ा राजन ने दर्जी का काम छोड़कर अपराध का रास्ता अपनाया, उस लड़की ने उसी के नीचे काम करने वाले अब्दुल कुंजू से शादी कर ली। ये बात बड़े राजन को काफी अखर गई। यहीं से अब्दुल कुंजू और बड़ा राजन की दुश्मनी शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। लेकिन इस लड़ाई में अब्दुल कुंजू ने बाजी मार ली। उसने पठान ब्रदर्स की गैंग को ज्वाइन कर लिया। पठान ब्रदर्स का राजन नायर से पुराना बैर चल रहा था। साल 1982 में जब राजन नायर कोर्ट में पेशी के लिए आया था, तब उसने अपने शूटर चंद्रशेखर के जरिए राजन नायर को गोली मरवा दी। चंद्रशेखर एक किताब में पिस्टल छुपा कर ले गया था। वो नेवी की ड्रेस में था, इसीलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन मौका मिलते ही उसने अपना काम कर दिया। हालांकि इस बीच छोटा राजन ने बहुत बड़ा गैंग भी ज्वाइन कर लिया। अपने इलाके में हफ्ता वसूली और दूसरे छोटे मोटे जुर्म किया करता था। बड़ा राजन की मौत की खबर सुनकर छोटा राजन को बहुत दुख हुआ और वो बदला लेने पर उतारू हो गया। छोटा राजन ने अब्दुल कुंजू को मारने के लिए अस्पताल को चुना। अपने शरीर पर प्लास्टर बांधकर वो उसका इंतजार करता रहा। जब अब्दुल कुंजू वहां आया तो छोटा राजन ने उस पर हमला भी किया, पर वो बच गया। उसने अब्दुल कुंजू को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच जाता था। लेकिन बदले की भावना ने छोटा राजन को सचमुच छोटा राजन बना दिया। बड़ा राजन के गैंग के सदस्यों ने छोटा राजन को अपना नया बॉस बना लिया। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम की पठान ब्रदर्स से दुश्मनी चली आ रही थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इलाके में इंटरफेयर करते थे। हाजी मस्तान ने कई बार इन दोनों में सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। दाऊद इब्राहिम को छोटा राजन के बारे में जब पता चला तो उसने छोटा राजन से मिलकर उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया और उससे ये वादा किया कि तेरे दुश्मन को मारने में मैं तेरी मदद करूंगा। इसके बाद एक दिन दाऊद इब्राहिम के लोगों ने बताया कि चेंबूर के एक मैदान में अब्दुल कुंजू क्रिकेट खेल रहा है। दाऊद इब्राहिम के लड़कों के साथ छोटा राजन क्रिकेटर की ड्रेस में वहां पहुंचता है। अब्दुल कुंजू पर फायरिंग होती है और वो मारा जाता है। इस प्रकार राजन नायर की मौत के 5 साल बाद उसका बदला पूरा होता है। धीरे धीरे छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने लगता है और दाऊद के काफी करीब आ जाता है। जब छोटा राजन की शादी हुई तब दाऊद इब्राहिम ने उसकी वाइफ को अपनी बहन बना लिया। दोनों के बीच काफी नजदीकियां रही। पठान ब्रदर्स ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई का मर्डर करवाया, इसलिए वो पठान ब्रदर्स को खत्म करना चाहता था। इसके अलावा अरुण गवली के परिवार में भी कुछ मौतें हुई, जिसमें छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम का नाम आया।
इस प्रकार मुंबई की सड़कों पर गैंगवार का नजारा नजर आने लगा। मुंबई पुलिस पर हालात से निपटने का प्रेशर बनता चला गया। धीरे धीरे हालात खराब होते चले गए और दाऊद इब्राहिम ने सन 1987 में दुबई को अपना नया अड्डा बना लिया और छोटा राजन को भी वहीं बुला लिया। छोटा राजन ने दाऊद के लिए काफी तेजी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे और भी इम्पोर्टेंट काम मिलने लगे। दाऊद इब्राहिम अपनी किसी भी मीटिंग में छोटा राजन का जिक्र जरूर किया करता था। इसकी वजह से दाऊद की गैंग में पहले से मौजूद छोटा शकील और दूसरे लोगों को काफी परेशानी हुआ करती थी। कहते हैं कि सन 1992 के आसपास तक मुंबई में 100 होटल और पब दाऊद इब्राहिम ने इनाम के तौर पर छोटा राजन को दे दिए थे। दाऊद की गैंग में शामिल छोटा शकील, शरद शेट्टी, सुनील रावत जैसे लोग छोटा राजन के खिलाफ हो गए। वो लगातार छोटा राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरते जा रहे थे। दाऊद ने अपने भाई इब्राहिम कास्कर की मौत का बदला लेने का काम छोटा राजन को दे रखा था, लेकिन छोटा राजन ने उस काम को पूरा नहीं किया। इन लोगों के पास इनपुट ये था कि दाऊद के दुश्मन जेजे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। एक मीटिंग चल रही थी जिसमें छोटा शकील के साथ एक गैंगस्टर सौत्या था, जिसने इब्राहिम कास्कर की मौत का बदला लेने का चैलेंज लिया और उसे पूरा भी कर दिया। साल 1992 में मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में घुसकर इब्राहिम कास्कर की मौत का बदला ले लिया गया। तब दाऊद को पहली बार यह लगा कि मैंने छोटा राजन को जो काम दिया था वो उसने नहीं किया बल्कि इसने लड़के ने कर दिया। यहीं से दाऊद की नजर में छोटा राजन का कद धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती थी उसमें दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को शामिल नहीं करता था। और इस बात को छोटा राजन भी नोटिस करने लगा कि छोटा शकील और उसकी गैंग मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दाऊद का भरोसा छोटा राजन पर बना रहता है। इस घटना के 1 साल बाद मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होते हैं जिसमें हजारों लोग बेघर होते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। जांच एजेंसियां इस घटना का जिम्मेदार टाइगर मैनन के साथ साथ दाऊद इब्राहिम को भी मानती हैं। अब दाऊद इब्राहिम के साथ छोटा राजन का नाम था, इसलिए छोटा राजन अक्सर मीडिया हाउसेस को फैक्स करके ये जानकारी देता था कि इसमें भाई का और उसका कोई हाथ नहीं है। इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि छोटा राजन को ये लगता है कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का कोई हाथ नहीं है। दाऊद इब्राहिम के मन में छोटा राजन के खिलाफ लगातार बातें भरी जा रही थी। एक बार दुबई के होटल में दाऊद इब्राहिम बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें दुबई के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। जब इस पार्टी में जाने के लिए छोटा राजन तैयार होकर निकलता है तभी उसके पास एक फोन आता है कि भाई आप पार्टी में मत जाओ, आपका गेम बजाने का इंतजार कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद छोटा राजन वहां जाने के बजाय सीधे इंडियन एम्बेसी में फोन मिलाता है, जहां रॉ के एक अफसर को वो वहां से निकलवाने की बात कहता है। दाऊद का सेकंड हैंड जब ऐसी बातें करे तो जांच एजेंसियों के लिए ये तुरुप के इक्के के समान हो गया था। जांच एजेंसियों ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि गुपचुप तरीके से छोटा राजन को नेपाल की राजधानी काठमांडू भिजवा दिया गया और इस प्रकार छोटा राजन दुबई से निकल गया। छोटा राजन काठमांडू से होकर मलेशिया पहुंचा। छोटा राजन के अचानक गायब होने की खबर पाकर दाऊद इब्राहिम अब पूरी तरीके से इसके खिलाफ हो गया। यहीं से डी कंपनी और छोटा राजन की दुश्मनी शुरू होती है। इसके बाद छोटा राजन कंबोडिया, कुआलालंपुर, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर बचता और फिरता रहा। इसके बाद छोटा राजन और डी कंपनी के गैंग के बीच कई सारी लड़ाइयां होती हैं। इसमें दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। बैंकॉक में एक बार छोटा राजन पर हमला होता है लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद छोटा राजन हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां भी उसे मारने की साजिश रची गई है, इसलिए वो हॉस्पिटल से भी फरार हो जाता है। इसके बाद छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ खुलकर बोलता है और सारी जानकारी शेयर करता है। इंडिया में साल 2015 में छोटा राजन के ऑस्ट्रेलिया में होने की खबर मिलती है। हालांकि छोटा राजन वहां से इंडोनेशिया निकल जाता है और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी जांच एजेंसियों के साथ शेयर की जाती है क्योंकि हमारी एजेंसियों के लिए छोटा राजन एक वांटेड था। अक्टूबर 2015 में छोटा राजन जैसे ही बाली में उतरता है उसे वहां अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसी समय भारत के ऑफिसर्स छोटा राजन को लेकर दिल्ली आ जाते हैं। इसे तिहाड़ जेल में रखा जाता है। मुंबई के एक पत्रकार की हत्या के साथ कुल 70 मामले छोटा राजन पर दर्ज है। ये सभी मामले मुंबई के हैं लेकिन सिक्योरिटी के पेपर्स से छोटा राजन को दिल्ली के तिहाड़ में जेल में रखा गया है कि और वहीं इसकी पेशी भी होती है। छोटा राजन की फैमिली में उसकी पत्नी के अलावा 3 बेटियां हैं जो पढ़ने लिखने में काफी अच्छी हैं। अपनी सुरक्षा के लिहाज से छोटा राजन तिहाड़ जेल में ही रहना चाहता है और फिलहाल वहीं बंद है। तो ये थी छोटा राजन के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।